प्रिय दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इसका इतिहास हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की ओर ले जाता है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ हर त्योहार अपने आप में अनूठा है और क्रिसमस भी इससे अलग नहीं, बल्कि सभी धर्मों और संस्कृतियों का साझा उत्सव बन गया है। आइए इसे भारतीय परिवेश में समझने की कोशिश करें। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है। यह दिन हमें प्रेम, सेवा और करुणा का संदेश देता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में यह त्योहार एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी देता है। भारत में परिवार और समुदाय को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। क्रिसमस का संदेश भी यही है कि हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर समय बिताएं, उनके साथ खुशियां बांटें। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम न केवल अपने परिवार से बल्कि समाज के हर वर्ग से होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक साधारण गौशाला में हुआ, जो हमें यह सिखाता है कि महानता का कोई ठोस आवरण नहीं होता। क्रिसमस हमें समानता और एकता का पाठ पढ़ाता है। भारत में सेवा की परंपरा पुरानी है। चाहे गरीबों को भोजन देना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, क्रिसमस इसी भावना को और मजबूत करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमारा जीवन दूसरों की सेवा और भलाई के लिए होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का मुख्य उद्देश्य परिवार और समुदाय को जोड़ना है। क्रिसमस पर घर को सजाना, एक साथ प्रार्थना करना और भोजन साझा करना, इन सब का अर्थ है मिलजुल कर रहना। चर्चों में होने वाले क्रिसमस कैरल्स में भारतीय वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। सादगी से भरे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की कहानियां बच्चों को प्रेरित करती हैं। हर परिवार अपनी परंपरा के अनुसार केक बनाता है, जो इस पर्व की मिठास को दर्शाता है। यह त्योहार एकता और सामुदायिक भावनाओं को बल देता है। क्रिसमस का असली संदेश यह है, जरूरतमंदों की मदद करें, दिखावे और व्यर्थ के उपहारों से परे अपने रिश्तों को गहराई से समझें। अपने दिल को प्रेम, दया और क्षमा से भरें। यह हमारे जीवन में अच्छाई और बदलाव लाने का एक अवसर है। अपने गांव या मोहल्ले में गरीब बच्चों को कपड़े या खिलौने दें। किसी बीमार या अकेले व्यक्ति से मिलें और उनका मनोबल बढ़ाएं। अपने परिवार के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करें जो समाज के लिए प्रेरणादायक हो। आज के कार्यक्रम में क्या खास है, हम आपको बताते हैं। हम आपके लिए लाए हैं एक प्रेरणादायक नाटक। तो इससे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़े, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर लिख लें। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। यह कहानी है एक गांव की, जहां एक बच्चा अपने छोटे छोटे संसाधनों से दूसरों की मदद कर पूरे गांव को खुशियों से भर देता है। राजू नाम का एक छोटा लड़का जो एक गांव में रहता है, हर साल क्रिसमस पर अपने दोस्तों के साथ चर्च जाकर प्रार्थना करता है। लेकिन इस बार उसने कुछ नया किया। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी और उस पैसे से अनाथ बच्चों के लिए मिठाई और गर्म कपड़े खरीदे। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए। यह मेरा क्रिसमस गिफ्ट है। यह छोटा सा उदाहरण हमें सिखाता है कि क्रिसमस का असली मतलब दूसरों की भलाई और खुशी में है।
यह प्रेम, सेवा और दया का प्रतीक है। इसे सच्चे अर्थों में तभी मनाया जा सकता है जब हम अपने भीतर, अपने समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम खुद से करते हो। यही क्रिसमस का संदेश है और यही हमें अपनाना है। प्रिय श्रोताओं, आज का यह विशेष क्रिसमस एपिसोड आपको ले चलेगा एक ऐसी कहानी की ओर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्रिसमस का असली मतलब क्या है। कहानी है हमारे ही देश के एक छोटे से गांव सुखदपुर की, जहां हर साल क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव का दिल छू लिया। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। सुखदपुर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश किसान था और दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी मीरा और 2 बच्चे, 10 साल का दीपक और 8 साल की राधा, हमेशा उसका सहारा बने रहते थे। हर साल क्रिसमस पर गांव के चर्च में बड़ी सजावट होती थी। बच्चे नए कपड़े पहनते, गाना गाते और दावत का आनंद लेते। लेकिन इस बार रमेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फसल अच्छी नहीं हुई थी और घर में खाने का भी संकट था। दीपक ने उदास होकर रमेश से पूछा, पापा, इस बार क्रिसमस पर हमारे घर में केक और सजावट नहीं होगी? रमेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, क्रिसमस सिर्फ सजावट और दावत का त्योहार नहीं है। इसका असली मतलब है दूसरों की मदद करना, खुशियां बांटना। हालांकि रमेश ने उसे समझा दिया, पर दीपक के मासूम दिल में यह बात बैठ गई। गांव में हर साल चर्च के पादरी क्रिसमस पर बच्चों को तोहफा बांटते थे। दीपक और राधा भी चर्च जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दीपक के मन में एक अनोखी योजना थी। उसने अपनी छोटी गुल्लक तोड़ी, जिसमें उसने पूरे साल छोटी छोटी बचत की थी। उसने अपनी बहन राधा को यह बात बताई और कहा, दीदी, इस बार हम दूसरों को तोहफा देंगे। राधा ने हैरानी से पूछा, लेकिन हमारे पास खुद कुछ नहीं है, हम क्या देंगे? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, जो थोड़ा हमारे पास है वही किसी के लिए बहुत हो सकता है। क्रिसमस की सुबह पूरा गांव चर्च में इकट्ठा हुआ। चर्च बहुत सुंदर सजा हुआ था। पादरी ने प्रार्थना शुरू की और कहा, आज का दिन सिर्फ यीशु मसीह के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन हमें सिखाता है कि दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करें। इस दौरान दीपक और राधा अपने छोटे छोटे तोहफों के साथ चर्च के पास के गरीब बच्चों के बीच पहुंचे। उन्होंने मिठाई, छोटे खिलौने और गर्म कपड़े दिए। बच्चों की आंखों में खुशी देखकर दीपक और राधा की आंखें भी चमक उठीं। जब पादरी को यह बात पता चली तो उन्होंने दीपक को बुलाकर पूछा, बेटा, तुमने यह सब क्यों किया? दीपक ने जवाब दिया, पादरी जी, पापा कहते हैं क्रिसमस का मतलब है खुशियां बांटना, और जब मैंने इन बच्चों को हंसते हुए देखा तो मुझे लगा कि मैंने सही किया। पादरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दीपक को गले लगाया और कहा, तुमने आज हमें क्रिसमस का असली अर्थ सिखाया है। दीपक और राधा की यह छोटी पहल पूरे गांव के लिए
एक प्रेरणा बन गई। उस दिन से सुखदपुर में हर साल क्रिसमस पर एक नई परंपरा शुरू हुई, जरूरतमंदों की मदद करने की। गांव के लोग मिलकर अनाथ बच्चों के लिए कपड़े, खाना और मिठाई का इंतजाम करने लगे। गांव के लोग मिलकर अनाथ बच्चों के लिए कपड़े, खाना और पढ़ाई का इंतजाम करने लगे। रमेश ने दीपक को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने सच में दिखा दिया कि क्रिसमस का असली तोहफा क्या होता है। तो प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिसमस का असली तोहफा क्या है? यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमारा जीवन दूसरों की भलाई और खुशी के लिए होना चाहिए। दीपक और राधा जैसे बच्चों से हमें सीखना चाहिए कि थोड़ी सी दया और प्रेम से भी हम किसी का जीवन बदल सकते हैं। तो इस क्रिसमस आप भी ऐसा कुछ करें जिससे दूसरों की जिंदगी में रोशनी आए। याद रखें, असली खुशी देने में है, ना कि लेने में। प्रिय श्रोताओं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह त्योहार आपके जीवन में खुशियाँ और शांति लाए। प्रिय श्रोताओं, आज का यह खास एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन क्रिसमस का संदेश और उसकी प्रेरणा यहीं समाप्त नहीं होती। जैसा कि आपने आज की कहानी असली तोहफा में सुना, यह त्योहार सिर्फ धूमधाम और सजावट का नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और त्याग का है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तब असली खुशी का एहसास होता है। शायद इस वक्त आप में से कई लोग अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे होंगे। कोई आर्थिक तंगी में है, कोई अपनों से दूर है और कोई अपनी पहचान और उद्देश्य खोजने में लगा है। पर याद रखिए, हर चुनौती के साथ एक अवसर छिपा होता है। इस क्रिसमस में मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति की मदद करें। यह मदद छोटी हो सकती है, जैसे किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी बच्चे को किताब देना या किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान देना। तब आपको लगेगा कि आप किसी का जीवन बदल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने जीवन को रोशनी से भर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या आप इस क्रिसमस पर एक ऐसा तोहफा देने के लिए तैयार हैं जो यादगार बन जाए? अगर हाँ, तो हमसे जुड़िए, हमें अपनी कहानियां बताइए। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह किसी के जीवन में बदलाव लाया। आपके प्रयास न सिर्फ हमें प्रेरित करेंगे, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बनेंगे। याद रखिए, आपका हर छोटा कदम इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। तो श्रोताओं, अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा फोन नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। नमस्कार।